5 फरवरी बुधवार के दिन है मासिक दुर्गा अष्टमी। और देखिए, मासिक दुर्गा अष्टमी वाले दिन 2 लौंग और कपूर घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है। 2025 में करोड़ों में आप खेलेंगे अगर आपने 5 फरवरी 2025 यानी बुधवार के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी पर ये छोटा सा उपाय कर लिया। क्योंकि देखिए, मासिक दुर्गा अष्टमी तो हर माह में आती है, लेकिन माघ माह की मासिक दुर्गा अष्टमी, वो भी बुधवार के दिन, इसका पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम और दुर्लभ है। साथ ही साथ इस दिन बहुत ही उत्तम उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। ऐसे में ये 2 लौंग और कपूर वाला उपाय घर पे कर कर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं और ये 7 फरवरी तक रहने वाले हैं। ऐसे में ये मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगा और आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देगा। तो जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, या जिनके घर में पैसा आता नहीं है, पूरी तरह से पैसा आना बंद हो गया है, या जो लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन घर में नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, वो लोग भी इस उपाय को ज़रूर करें। तो मासिक दुर्गा अष्टमी पर हम माँ भवानी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। अब देखिए, ये जगत का कल्याण करती हैं, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं अगर कोई भी इनसे जुड़ा हुआ लौंग का उपाय कर लेता है। क्योंकि माँ को लौंग सबसे ज़्यादा प्रिय है। आपने देखा होगा कि जब भी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं उसमें हम माँ को लौंग ज़रूर चढ़ाते हैं, क्योंकि लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी होती है, उनका भोग अधूरा होता है। इसीलिए लौंग और कपूर हम नवरात्रि में भी माँ को ज़रूर अर्पित करते हैं। अब देखिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपको कोशिश करें कि आप रात के समय में करें। अगर समय का अभाव है, समय नहीं है, तब आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उन्हें अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है। अगर आपके जीवन में भी दुख और कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, हर तरफ से आपको कष्टों ने परेशान कर रखा है, कर्जे जैसी समस्याओं ने परेशान कर रखा है, या आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जीवन में आगे निकल चुके हैं लेकिन आप एक ही जगह अटक कर रह गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका धन नहीं बढ़ रहा, आप अपने जीवन में धनवान नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मासिक दुर्गा अष्टमी वाले दिन ये छोटा सा उपाय करके अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। माँ जो हैं ये सब कुछ अपने भक्तों को देती हैं। जब आप हर जगह से हार जाएं, हर तरफ से आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो एक बार आप जब भी महीने में दुर्गा अष्टमी आती है उस दिन ये उपाय करें, आपकी हर मनोकामना को माँ पूरा कर देंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, स्त्री हो या पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बुधवार का दिन माँ दुर्गा को समर्पित होता है, भगवान गणपति को समर्पित होता है। ऐसे में मासिक दुर्गा अष्टमी का बुधवार के दिन पढ़ना, ऐसा समझ लीजिए सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाएगा। तो उपाय को करने के लिए 2 साबुत लौंग आपको लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, एकदम साबुत सी फूल वाली लौंग आपको लेनी है। एक लेना है कपूर का टुकड़ा या कपूर की छोटी सी टिकिया। एक देसी घी का दीपक आपको यहाँ तैयार करना है, लंबी बाती का। और ये सारी चीज़ें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। जो दीपक लंबी बाती का आपने तैयार किया है, सबसे पहले इसे जलाकर रख देंगे। इसके बाद दोनों साबुत फूल वाली लौंग को आपको किसी मिट्टी के दीपक में रखना है, या कोई बर्तन हो, कोई कटोरी, कोई पूजा की प्लेट, उसमें आप रख लें। लौंग रखने के बाद उस लौंग के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और फिर रख देंगे कपूर की टिकिया उसी लौंग के जोड़े के ऊपर। यानी जो 2 साबुत लौंग आपने रखी हैं उसके ऊपर ही कपूर आपको रखना है और माँ दुर्गा के सामने ये 2 लौंग और कपूर को जलाना है। तो देखिए, जब आप इस लौंग और कपूर को जलाएंगे तब आपको मन ही मन माँ से प्रार्थना करनी है कि हे दुर्गे माँ, मैं अपने जीवन में हर तरफ से
हार चुका हूँ, या मेरा जो धन है उसमें वृद्धि नहीं होती है, मेरा धन बढ़ता नहीं है, या मेरा जो व्यापार है वो वैसा नहीं चलता जैसा मैं चाहता हूँ, या मेरी नौकरी नहीं लगी है, या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विश, आपकी इच्छा है, वो आपको माँ से कह देना है। और ये लौंग और कपूर माँ के सामने आपको जलाना है। अब देखिए, आपके घर में जो भी आपके देवी देवता हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं एक ही देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमाएं रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी मूर्ति प्रतिमाएं रखते हैं। तो आपके घर के मंदिर में अगर माँ दुर्गा की कोई मूर्ति या प्रतिमा ना हो, तो जो भी देवी देवता हो उनके सामने आप इस लौंग और कपूर को जला देंगे। जैसे माँ लक्ष्मी की कोई तस्वीर हो, वहाँ भी आप जला सकते हैं, ठीक है ना। महादेव की कोई मूर्ति प्रतिमा हो, वहाँ आप जला दीजिए। जलाना घर के मंदिर में ही है, और कोशिश करें कि शाम के समय में ही, रात के समय में आप इस उपाय को करें। क्योंकि जब भी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि हो या मासिक दुर्गा अष्टमी हो, इनके उपाय शाम को यानी रात के समय में ही किए जाते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का शुभ समय, और उस पर भी मासिक दुर्गा अष्टमी का बुधवार के दिन पड़ना, और आपका लौंग और कपूर का ये उपाय करना रातों रात आपके भाग्य में वृद्धि कर देगा और सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। तो देखिए, ये उपाय करके आप एक बार उपाय करिए, देखेंगे आपके जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं। क्योंकि जब आपकी कोई नहीं सुनता तब आपकी माँ सुनती हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय आपको करना है, एक ही बार करेंगे और आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, हर समस्या का हल आपके जीवन में हो जाएगा। तो ये पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। घर के संकट भी इससे दूर होते हैं, क्योंकि माँ जो है ये आपके घर से सारे संकटों को दूर करती हैं। साथ ही साथ इसमें आपने कपूर जलाया है, तो कोई भी आपके घर में अगर नकारात्मक शक्ति होगी या कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी की नज़र लगी होगी, वो भी तुरंत दूर हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मासिक दुर्गा अष्टमी का ही उपाय है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, या फिर आपके घर में कहीं भी सुख शांति नहीं है, कहीं भी आपके घर के सदस्यों में प्रेम भाव नहीं है। अब देखिए, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ धन से जुड़ी समस्याएं तो होती ही होती हैं, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। अब आपको अपने घर के लड़ाई झगड़े को, कलेश को दूर करना है, धन की समस्याओं को दूर करना है, तो आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, उपाय क्या रहेगा, आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लें। आपको लेना है गंगा जल। अब गंगा जल जो है, आपने देखा होगा कभी भी कोई ग्रहण पड़ता है, उसमें हम ग्रहण के बाद गंगा जल का ही छिड़काव करते हैं, क्योंकि गंगा जल से पावन और पवित्र कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन, जिस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी है, सुबह सुबह स्नान आपको करना है। कोशिश करें कि गंगा जल डालकर ही आप स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सफाई जब आप अपने घर में कर लेंगे, उसके बाद आपको गंगा जल का छिड़काव अपने घर के हर कोने में करना है। जितने भी आपके घर के कोने हैं, सभी कमरों में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है, घर के मंदिर में भी करना है। ये छोटा सा उपाय आपके घर से लड़ाई झगड़ा कलेश सभी को दूर कर देगा। साथ ही साथ गंगा जल महादेव से जुड़ा है, और दुर्गा अष्टमी वाले दिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में सारी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो देखिए, ये दूसरा उपाय है, ज़रूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ देखिए, मुख्य द्वार ही है जहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, और मुख्य द्वार से ही बहुत सारी बुरी शक्तियां भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको क्या करना है कि जिस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी है, शाम के समय में आपको 2 दीपक मुख्य द्वार पर ज़रूर से प्रज्वलित करने हैं। तो 2 दीपक आप बाहर की तरफ जलाएं, कभी भी आपके घर में कोई बुरी शक्ति नहीं आएगी, और हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। और गुप्त नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, ऐसे में ये उपाय करके ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी जो है ये रुक नहीं पाएंगी और आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी का समय है शाम का, वो भ्रमण पर निकलती हैं, और जिस द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रवेश करती हैं। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान अपने घर में रखना है, और अपने घर में आपको हमेशा मिलजुल कर रहना है। अगर आपके घर में लाल कलर के पुष्प हों तो लाल फूल आप माँ को ज़रूर अर्पित करें। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।